हम लोग बायोलॉजी के क्लास में बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहते हैं, इस बात को पढ़ चुके हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है, ये भी पढ़ चुके हैं। बोटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। थियोफ्रेस्टस के बारे में, अरस्तु के बारे में। आधुनिक वर्गीकरण के पिता के रूप में जानते हैं तो लिनियस को जानते हैं। इस प्रकार से हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं सेल, कोशिका। कोशिका क्योंकि हमारा शरीर जो है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। हमारा शरीर जो है वह कोशिका से ही बना है और कोशिका से संबंधित आज बातों को हम लोग पढ़ेंगे। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। कोशिका को कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। और इन्होंने जैसे कि किसी का मान लीजिए हाथ कट गया, उस पर अब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो देखा वह छोटी कोशिका है। उस प्रकार से उन्होंने खोज किया था। मृत कोशिका की खोज क्या था? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज अर्थात कोशिका में किस कोशिका को देखे थे? तो मृत कोशिका को देखे थे। मृत कोशिका की अगर आपसे बात की जाए, खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कितना ईस्वी में? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में। ल्यूमेनहॉक, वेन भी लिखा था, ल्यूमेनहॉक जीवित कोशिका का। ल्यूमेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, अर्थात जीवित कोशिका के बारे में इन्होंने ही बताया था 1674 ईस्वी में। अर्थात जब रॉबर्ट हुक ने बताया कि हमारा शरीर कोशिका से बना और उसमें मृत कोशिका के बारे में अध्ययन शुरू किया, तो उसके बाद ल्यूमेनहॉक ने जीवित कोशिका के बारे में 1674 ईस्वी में बताया। कोशिका सिद्धांत कौन बनाया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका के सिद्धांत को बताया और उन्होंने इसको अच्छी तरह से समझाया कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिका से बना है और इसकी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका है। इतना समझने में कोई दिक्कत है आप लोग को? कोशिका सिद्धांत की अगर बात किया जाए तो स्लाइडेन एवं स्वान ने ही दिया। हम पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका किसका पाया जाता? तो अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए, बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका। ऑस्ट्रिच के एग्स का होता है। और सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए, छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। अभी तक हम लोग जो बायोलॉजी पढ़े थे तो उसमें अगर आपसे सीधा अभी पहले पूछ देते कि क्या कोशिका को आप खुली आंखों से देख सकते हैं, तो कहते हैं नहीं देख सकते, क्योंकि कोशिका बहुत छोटी होती है। लेकिन आपको सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है, उसको आप अंडे को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन बस उसके सेल को भी देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। लेकिन शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे क्या होती है? बड़ी कोशिका होती है, अर्थात अंडा एक कोशिकीय होता है। अंडा क्या होता है? एक कोशिकीय। आपसे अगर पूछा जाए किसी एक कोशिकीय चीज़ को देखें तो आप सीधे कह देंगे नहीं, लेकिन अंडे को हम लोग देखते हैं, अंडा एक कोशिकीय। तो सबसे बड़ी कोशिका होगा तो किसका हो जाएगा? शुतुरमुर्ग के अंडे का। सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा तो माइक्रोप्लाज्मा। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे बड़ी मानव शरीर में, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम की होती है। ओवम अर्थात अंडाणु की। अंडाणु की सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? स्पर्म, शुक्राणु। ये फीमेल में पाया जाता है और ये मेल में पाया जाता है। तो मनुष्य में अगर बात किया जाए, मानव में बात किया जाए, तो सबसे बड़ी कोशिका किसका कौन सी होती है? अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म और सबसे बड़े। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका लंबी की अगर बात करेंगे, सबसे लंबी, तो तंत्रिका तंत्र, जिसको कहते हैं ब्रेन की कोशिका। तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका होती है।